थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। हम में से ज्यादातर लोग चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी वेल्थ हो और हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें। इसके लिए आपको उस डिजायर को, उस पैशन को, उस आग को पहचानना होगा जो आपके अंदर है। क्या किसी काम को करने में आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई? अगर हाँ, तो ये काम आपका पैशन है। एग्जाम्पल के लिए आप थॉमस एडिसन को ही ले लीजिए। एडिसन के अंदर बल्ब बनाने के लिए वो पैशन था कि 10,000 फील्ड एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी उन्होंने अपने सपने को पूरा करने की जिद नहीं छोड़ी और लास्ट में उन्होंने बल्ब बनाकर ही दम लिया। इसलिए अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो अपनी उस डिजायर को पहचानना होगा। सच तो ये है कि सभी के अंदर कोई ना कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग डिजायर जरूर होती है जिसे कितने भी फेलियर के बाद भी लगातार प्रैक्टिस से पूरा कर सकते हैं। तो फिर झांकिए अपने अंदर और खोज निकालिए अपनी उस डिजायर को जिसे लाख फेलियर के बाद भी आप पूरा करना चाहेंगे। इसलिए अगर आप खुद को फाइनेंशियली फ्री या वेल्थी बनाना चाहते हैं तो इस कुकू एफएम बाइट्स के फर्स्ट की इनसाइट को याद रखना होगा, जो कि है पहली सीढ़ी, अपने रियल पैशन और डिजायर को पहचानना होगा। दोस्तों, हर सक्सेस स्टोरी की शुरुआत वहां से होती है जब इंसान को यह पता होता है कि उसे जिंदगी में पाना क्या है। इसलिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आप अपने टारगेट को फिक्स कर लें। इसका मतलब यह है कि अगर आपका गोल अमीर बनना है तो आप पहले ही सोच लें कि आपको कितना पैसा कमाना है। साथ ही आपको यह भी डिसाइड कर लेना है कि कितने समय में इस गोल को अचीव कर लेना है और इसको अचीव करने के लिए आप क्या क्या इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद जरूरी है कि आप एक प्रॉपर प्लान बनाएं जिसमें वो सारे स्टेप्स लिखे हों जो कि आपको अपने गोल की ओर ले जाएंगे। और जैसे ही ये प्लान बनकर तैयार हो तो बिना एक और मिनट वेस्ट किए इस पर काम शुरू कर देना है। समय समय पर अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज भी करना है ताकि आप अपने गोल की तरफ मोटिवेटेड रह सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे बेसिक और फंडामेंटल चीज क्या है? भरोसा और सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये दो बातें हैं जो किसी भी इंसान को सक्सेसफुल बना सकती है। बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के आप लाइफ में कोई भी रिस्क लेने से डरेंगे और कभी अपने दम पर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक सक्सेसफुल लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद पर भरोसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस बाइट का सेकंड की इनसाइट यह है कि एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान के बीच जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आज महात्मा गांधी जी का है। उनके पास कोई बड़ी आर्मी या बहुत सारा पैसा नहीं था, बस उनको अपने ऊपर भरोसा था, जो कि उस समय के माहौल को देखते हुए बहुत बड़ी बात थी। उनको कॉन्फिडेंस था कि उनका ट्रूथ और नॉन वायलेंस का रास्ता एक दिन भारत को अंग्रेजों से आजादी दिला ही देगा। और हुआ भी वही। उन्होंने अपने इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ एक जन आंदोलन किया जिसमें सभी इंडियंस ने उनका साथ दिया और अंत में ब्रिटिशर्स को भारत छोड़कर जाना पड़ा। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि हर इंसान पैदा होते ही उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। हम इसे समय के साथ धीरे धीरे डिवेलप भी कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है? जी हाँ, सबकॉन्शियस माइंड की सही से प्रोग्रामिंग से हम अपने किसी भी ड्रीम को आसानी से रियलिटी में बदल सकते हैं। हमें बस इतना करना है कि सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे इन्फ्लुएंस करके अपने गोल्स के सही सही पिक्चर को फिट कर देना है। इस तरह जब धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात सेट हो जाएगी तो वो बिलीव करने लग जाएगा, जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है और इस तरह हमारे सारे एक्शन और थॉट्स भी हमें सक्सेस तक पहुंचाने के लिए रेडी हो जाते हैं। आपने तो सुना ही होगा, नॉलेज इज पावर। और ये सच भी है कि अगर आपके पास नॉलेज है तो अपने गोल्स को अचीव करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इस बात को समझने से पहले नॉलेज और एजुकेशन को लेकर जो किताबी डेफिनेशन आपके दिमाग में है उसको बाहर निकालकर फेंक दीजिए। इस बाइट का थर्ड की इनसाइट आपको इसे क्लियरली समझने में हेल्प करेगा, जो कि है आपको लाइफ लॉन्ग नॉलेज और नए नए एक्सपीरियंस एक्वायर करते चले जाना है और ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाना है जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सके। दोस्तों, नॉलेजेबल या एजुकेटेड होने का मतलब सिर्फ डिग्री या डिप्लोमा से नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज से है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी स्कूल या कॉलेज नहीं गए, फिर भी वो बहुत समझदार हैं और नॉलेजेबल हो सकते हैं। फोर्ड कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड भी कभी हाई स्कूल नहीं गए, लेकिन इस बात का कोई नेगेटिव इफेक्ट उनके सक्सेसफुल और मिलियनेयर बनने के सफर में नहीं पड़ा।
सक्सेसफुल बनने के लिए आपको बहुत सारे फैक्ट्स याद रखने या फिर किताबी नॉलेज की जरूरत नहीं है। बस अपने पोटेंशियल और कैपेसिटी को पहचान कर सही नॉलेज और एक्सपीरियंस को एक्वायर करना है। यही एक्सपीरियंस आपको बाद में सही डिसीजंस लेने में मदद करता है। एक और इंपॉर्टेंट बात यह समझ लें कि लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए हमेशा नए नए एक्सपीरियंसेस और नॉलेज के साथ खुद को अप टू डेट रखना है। याद रखिए कि समझदार इंसान वही है जो ये मानकर चलता है कि उसे कुछ नहीं पता और हमेशा नई नई जानकारी जुटाने में लगा रहता है। आज हमारे पास इंटरनेट की ताकत है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है, लेकिन अपना प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाना बहुत जरूरी है। आपको अपने चारों ओर ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाना है जिनको अलग अलग फील्ड्स में नॉलेज हो और जो आपको समय आने पर किसी भी फील्ड में हेल्प कर सके। इन्हीं लोगों की प्रैक्टिकल नॉलेज और लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। साथ ही किसी भी काम को खुद से करें। पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ही आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ा सकते हैं। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन सब में एक बात कॉमन पाई गई है कि ये सब लोग सेल्फ अवेयर होते हैं। इनको पता होता है कि इनका पोटेंशियल क्या है। आपको भी अगर प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस चाहिए तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सेल्फ अवेयर हों। आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानें। इसीलिए इस बाइट का फोर्थ की इनसाइट है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का की आइडिया होना चाहिए। तभी आप आसानी से उन पर काम करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, लाइफ में फेलियर के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आप हर एक काम को कल पर टाल देते हो या फिर आपके अंदर पैशन की कमी हो। ऐसे में अगर आप सेल्फ अवेयर हैं तो आपको मालूम होता है कि आपकी वीकनेस क्या है। तब आप खुद ही अपने आप की काउंसलिंग करके अपने सक्सेसफुल होने के चांस को बढ़ा सकते हैं। अपने बारे में ज्यादा सेल्फ अवेयर बनने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस एक ऑनेस्ट सेल्फ एनालिसिस करना होगा। इसके लिए आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप खुद ही अपने आप से छोटे छोटे सवाल करके और अपने पास्ट इवेंट्स को एनालाइज करके ज्यादा सेल्फ अवेयर बन सकते हैं। अपने आप को और भी बेहतर जानने के लिए आप किसी ऐसे इंसान से भी अपना एनालिसिस करा सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे से जानता हो। हम जो भी फील करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जाता है। लेकिन हमारा माइंड सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर करने पर ही नहीं रुकता, उसका असर हमारे एक्शन पर भी होता है। ये हमें पॉजिटिवली अफेक्ट करके कॉन्फिडेंस और एनर्जी से भर देता है। लेकिन वहीं कई बार इस इंफॉर्मेशन का हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट भी होता है, जिससे हम एकदम डिमोटिवेटेड और डिस्करेज्ड भी हो जाते हैं। इसलिए इस बाइट का फिफ्थ की इनसाइट ये है कि अगर आप अपने गोल्स को अचीव करके सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव बातें ही फीड करें। लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए आपको नेगेटिव एनर्जी वाले लोगों से दूर रहना है और पॉजिटिव इंपल्सेस पर ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस आपके गोल और पैशन को अचीव करने में आपकी मदद करे, तो इसके लिए जरूरी है कि पॉजिटिव फीलिंग्स आपकी लाइफ में लीडिंग रोल प्ले करें। ऐसा करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स, थॉट्स और इमोशंस से फीड करना है। ऐसा करने से हमारा माइंड ऑटोमेटिकली हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेगा और आपके गोल अचीव करने में एक अच्छा गाइड बन जाएगा। वहीं अगर आप अपने माइंड को नेगेटिव इमोशंस जैसे हेट, एंगर, रिवेंज से फीड करते हैं तो आसपास के एनवायरनमेंट से सिर्फ नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट होंगी और आप बर्बादी के रास्ते पर चल देंगे। इसलिए आप जिंदगी में जिस दिन ऐसे नेगेटिव लोगों के ओपिनियन से अफेक्ट होना बंद कर देते हैं और नेगेटिव थॉट से दूर रहना शुरू कर देते हैं, तो समझ लीजिए कि सक्सेस की ओर आपने सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल ऑलरेडी पार कर लिया। एक रिसर्च में लगभग 25,000 ऐसे लोगों की लाइफ को एनालाइज किया गया जिनको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में फेलियर झेलना पड़ा। उसका मेन रीजन ये पता चला कि ज्यादातर केसेस में डिटर्मिनेशन की कमी की वजह से उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर जब मिलियनेयर्स के सक्सेस स्टोरीज को एनालाइज किया गया तो पता चला कि उन सभी लोगों में दो बातें कॉमन थी। पहली तो ये कि सबकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज बहुत बढ़िया थी और दूसरी बात ये कि कोई भी डिसीजन लेने के बाद वो उस डिसीजन के साथ लास्ट तक फर्मली खड़े रहते हैं। इसलिए इस बाइट का सिक्स्थ की इनसाइट ये है कि जो भी इंसान अपनी मंजिल तक पहुंचता है वो बाकी लोगों से अलग होता है क्योंकि वो अपने डिसीजंस खुद लेता है
और उसकी जिद उसे उस मंजिल तक पहुंचा देती है। लाइफ में सक्सेसफुल वही होता है जो जिद करता है। इससे आपके अंदर एक एनर्जी जाग जाती है जो किसी भी काम को सक्सेसफुल बनाने में मदद करती है। फोर्ड कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते थे। वो हमेशा हर सिचुएशन में अपने डिसीजंस के साथ खड़े रहते थे। बहुत लोगों की एडवाइस के बाद भी उन्होंने अपनी फेमस कार के मॉडल को नहीं बदला और इसी मॉडल को बेचकर उन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट भी कमाया। किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करना या किसी भी गोल को अचीव करना एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है। जाहिर सी बात है, इसको पूरा करने के रास्ते में आपको कई सारी डिफिकल्टीज और ऑब्स्टिकल्स का सामना भी करना पड़ता है। इस बाइट का 7th की इनसाइट ये है कि सक्सेसफुल बनने के लिए कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत ही जरूरी है और इन दोनों चीजों को आपको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है। कंसिस्टेंसी और पेशेंस वो दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जो आपको सक्सेसफुल बनने में बहुत हेल्प करते हैं। और जल्दबाजी में किया हुआ काम हमेशा खराब ही होता है। कोई भी काम पूरी प्लानिंग के साथ और केयरफुली करना चाहिए जिससे कोई गलती ना हो। कंसिस्टेंसी और पेशेंस इन दोनों को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने के लिए आप ये 4 सिंपल रूल्स फॉलो कर सकते हैं। पहला रूल ये है कि आपके दिमाग में एक कॉन्क्रीट गोल होना चाहिए जो आपको अचीव करना है और उसको अचीव करने के लिए आपके अंदर एक पैशन और डिजायर की आग जलनी चाहिए। दूसरा रूल ये है कि आपके पास अपने गोल को पूरा करने के लिए एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। तीसरा रूल ये कहता है कि आपको अपने आसपास के नेगेटिव ओपिनियंस और लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। चौथा रूल है, सक्सेस तक की जर्नी बहुत लंबी और डिफिकल्टीज से भरी होती है, इसलिए बीच बीच में आपको मॉरल सपोर्ट और मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जिन पर आप ट्रस्ट कर सकें और जो समय समय पर आपको गाइड भी कर सकें। और आप अपने गोल की तरफ मोटिवेटेड रहने के लिए सुबह शाम आईने के सामने खड़े होकर अपने गोल को याद कर सकते हैं। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपका गोल फिट हो जाएगा और उसको पूरा करने के लिए आप जी जान लगा देंगे। दुनिया में हर एक सक्सेस स्टोरी की शुरुआत एक आइडिया से होती है और हर एक आइडिया के पीछे होती है हमारे माइंड की इमेजिनेशन। इलॉन मस्क आज इतने बड़े और सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, लेकिन उनकी सक्सेस की शुरुआत भी एक आइडिया से ही हुई थी। उन्होंने अपने दिमाग में इमेजिन किया था कि कैसे वो अपनी कंपनी बिल्ड करेंगे और फिर उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। हमारे दिमाग में एक क्रिएटिव वर्कशॉप होती है जो हमारे सपनों को आइडियाज में बदलती है और फिर आइडियाज को रियलिटी में बदल देती है। इसीलिए इस बाइट का की इनसाइट ये है कि हमारी इमेजिनेशन में वो ताकत है जो हमारे सपनों को रियलिटी में बदल सकती है। इसलिए लगातार अपनी इमेजिनेशन पावर को प्रैक्टिस करके बढ़ाते रहिए। हमारी इमेजिनेशन के 2 पहलू होते हैं, पहला क्रिएटिव इमेजिनेशन और दूसरा सिंथेटिक इमेजिनेशन। क्रिएटिव इमेजिनेशन की मदद से हमारा माइंड कुछ एकदम नया और यूनिक क्रिएट कर सकता है। म्यूजिक कंपोजर्स, राइटर्स और विजुअल आर्टिस्ट इस इमेजिनेशन का इस्तेमाल ऐसा कुछ नया क्रिएट करने में करते हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं बनाया हो। दूसरी ओर सिंथेटिक इमेजिनेशन पुराने आइडियाज को ही नए कॉम्बिनेशन में अरेंज कर देता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज और स्मार्टफोन कंपनीज इस इमेजिनेशन का यूज नया प्रोडक्ट बनाने के लिए करती हैं। हम क्रिएटिव और सिंथेटिक इमेजिनेशन का एक साथ यूज करके कुछ बहुत बढ़िया और यूनिक क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कोको कोला कंपनी के फाउंडर एसा कैंडलर को देख सकते हैं। लगभग 150 साल पहले एक सर दर्द की मेडिसिन के लिए उन्होंने कोको कोला ड्रिंक की शुरुआत की थी। हालांकि कोको कोला की रेसिपी उनकी ओरिजिनल नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक फार्मासिस्ट से वो रेसिपी खरीदी थी। उन्होंने अपनी सिंथेटिक इमेजिनेशन से एक सर दर्द की दवाई को कोको कोला ड्रिंक में बदल दिया और फिर अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन से ऐसी मार्केट स्ट्रेटजी बनाई जिससे उनका प्रोडक्ट उनकी बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुआ। हमारी इमेजिनेशन एक स्किल की तरह होती है, इसलिए इसे सही ढंग से काम करने के लिए जरूरी है कि आप लगातार इसकी प्रैक्टिस करते रहें। जैसे एक मसल को एक्टिव और फ्लेक्सिबल रखने के लिए ट्रेनिंग और एक्सरसाइज करते हैं, उसी प्रकार आपको इमेजिनेशन को प्रोडक्टिव और पावरफुल बनाने के लिए जरूरी है कि आप लगातार उसको नए नए चैलेंजेस देकर उसकी प्रैक्टिस करते रहें। अभी तक के सफर में हमने जाना कि कैसे सक्सेसफुल लोगों के अंदर अपने गोल को लेकर एक डिजायर और पैशन की आग जलती रहती है। उनके अंदर की डिजायर इतनी स्ट्रांग होती है कि किसी भी कीमत पर वो लोग अपना गोल अचीव कर ही लेते हैं। उम्मीद है
कि आपको थिंक एंड ग्रो रिच की ये कुकू एफएम बाइट पसंद आई होगी। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही नई अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।